नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके विद ऋतिक में। हजारों साल पहले एक भूमि थी जिसने मानवता को ज्ञान, सभ्यता और शक्ति का मार्ग दिखाया। यह वह भूमि है जहाँ ज्ञान की पहली किरण फूटी, जिसने मानवता को एक नई दिशा दी। यह वह जगह है जिसने बुद्ध और महावीर को जन्म दिया। यह है बिहार, सभ्यता की जननी। यह सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक युग है, एक गाथा जो अपने गौरवशाली अतीत, संघर्ष और अनवरत प्रगति की कहानी कहती है। इसकी आत्मगंगा नदी की लहरें में बहती हैं और इसकी कहानियाँ हर गांव और हर शहर की मिट्टी में बसी है। इतिहासकारों का मानना है कि बिहार में मानव सभ्यता की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। मुंगेर और सोन नदी घाटी में मिले पुरातात्विक अवशेष इस बात के सबूत हैं कि यहाँ के लोग पाषाण युग से ही रहते थे। चिरांद जैसे स्थल, जहाँ के नवपाषाण काल के जीवन और संस्कृति को दर्शाते हैं, ये अवशेष हमें बताते हैं कि यहाँ के लोग कैसे खेती करते थे, कैसे औजार बनाते थे और कैसे अपने समुदाय में रहते थे। वैदिक काल में बिहार को मगध नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख अथर्ववेद और अन्य ग्रंथों में मिलता है। यह वह समय था जब यहाँ आर्यों का प्रभाव पड़ा और यह क्षेत्र धीरे धीरे राजनीतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होता गया। इस काल में मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में देखा जाने लगा था, जिसकी सीमाएं धीरे धीरे बढ़ रही थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में बिहार में एक क्रांति आई। इस मिट्टी पर सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध बन गए। यहीं से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन उनका अधिकांश जीवन राजगीर और वैशाली जैसे बिहार के शहरों में बीता। यहीं पर उन्होंने अपने अनुयायियों को अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया। लगभग उसी समय महावीर स्वामी ने जैन धर्म को पुनर्जीवित किया। वैशाली में जन्मे महावीर ने अहिंसा और त्याग के सिद्धांतों को स्थापित किया, जो आज भी दुनिया को प्रेरित करते हैं। उनका जीवन त्याग और तपस्या एक उदाहरण है, जिसने हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह वह समय था जब बिहार ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। महाजनपदों के उदय के बाद मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा, जिसने पूरे उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव स्थापित किया।
मौर्य साम्राज्य। मगध की धरती पर ही चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। अपने गुरु चाणक्य की तीक्ष्ण बुद्धि और नीतियों के सहारे उन्होंने एक छोटे राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसने आधुनिक प्रशासन का आधार तैयार किया। चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को उनके चरम पर पहुंचाया। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने पूरे उपमहाद्वीप में स्तंभ और स्तूप बनवाए, जिसने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में प्रसार हुआ। उनके शिलालेख आज भी हमें उनके शासनकाल और विचारों के बारे में बताते हैं। गुप्त काल। मौर्य के बाद गुप्त वंश ने बिहार को फिर से गौरव दिलाया। इस काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, जहां कला, विज्ञान, गणित और साहित्य अपने शिखर पर थे। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ ने यहीं पर शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की, जिसने आधुनिक गणित की नींव रखी। मध्यकाल की शुरुआत तक बिहार ज्ञान का केंद्र बना रहा, जिसने दुनिया को रोशन किया। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय यहीं स्थित था। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां दुनिया भर से 10,000 से ज़्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ 9 मंजिला पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इसी तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय तंत्र विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ बौद्ध धर्म की गूढ़ शिक्षा दी जाती थी। इन विश्वविद्यालयों में न केवल धार्मिक ग्रंथों, बल्कि तर्क, ज्योतिष, चिकित्सा और कला जैसे विषयों पर भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के विद्वान चीनी यात्रियों के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करते थे, जिससे भारतीय ज्ञान पूरे विश्व में फैला। लेकिन 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में हुए तुर्क आक्रमण ने इस महान केंद्र को नष्ट कर दिया। यह हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं था, बल्कि भारत के बौद्धिक इतिहास पर एक गहरा घाव था। लाखों पांडुलिपियां जला दी और सदियों का ज्ञान एक झटके में खत्म हो गया। पतन के बाद भी बिहार का महत्व बना रहा। शेर शाह सूरी, एक अफगान शासक ने यहीं से शासन किया। उनके प्रशासनिक सुधार और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण आज भी उनके एक महान प्रशासक के रूप में याद दिलाता है। बिहार ने ब्रिटिश राज और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को लोहा मनवाया। उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में भी जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, वह आज भी लोगों को प्रेरित करता है। और 1917 में महात्मा गांधी ने यहीं से अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। इसी आंदोलन ने गांधी जी को महात्मा का दर्जा दिया। आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, जो बिहार की धरती के सपूत थे। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी कहा जाता था, ने पहली मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के विकास की नींव रखी।
बिहार चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने गौरवशाली इतिहास को भूला नहीं है। यहाँ की संस्कृति, छठ पूजा जैसे पर्वों और मधुबनी पेंटिंग जैसी कलाओं में आज भी वही जीवंतता है। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक आत्मा है जो अपने अतीत के शक्ति लेकर भविष्य की ओर बढ़ रही है। यह यात्रा एक ऐसी यात्रा थी जो हमें बताती है कि कैसे ज्ञान और दृढ़ता किसी भी सभ्यता को अमर बना सकती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।